नमस्कार दोस्तों, हमने अपने पुराने वीडियो में बात की डायबिटीज़ यानी कि शुगर। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ अगर आपकी नियंत्रण में नहीं है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स नियंत्रण में नहीं है, तो आप ग्रसित हो सकते हैं डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से। उनमें से एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है। इसमें आपके बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल्स शरीर के नर्वस सिस्टम पर अलग अलग तरह से असर डालते हैं। साथियों, अगर आपको शरीर में दाह यानी कि बर्निंग सेंसेशन होती है, आपको ऐसा लगता है कि आप पर चींटियां चल रही हैं, आपको शरीर में सुन्नपन रहता है, तो हो सकता है आपको सेंसरी नर्व्स की कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो गई हो। इसके अलावा साथियों, अगर आप महसूस करते हैं कि आप अपने हाथ पैर ठीक से नहीं चला पा रहे, आपकी चीज़ों को पकड़ने के लिए इतनी क्षमता नहीं है, तो हो सकता है आपके मोटर नर्व्स बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल से कमज़ोर हो गए हों। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हृदय की गति नियंत्रण में नहीं है और आपको बहुत अधिक पसीना है, तो इसका मतलब है कि आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं इंक्रीज यानी कि बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल्स की चपेट में आ गया है। इसके अलावा अगर आपको चक्कर आते हैं, तो हो सकता है आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज यानी कि बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल से कमज़ोर हो गया हो। यही नहीं, क्योंकि हमारे पेट में भी बहुत सारी नर्व्स होती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन या फिर लूज मोशंस लगते हैं, तो हो सकता है आपके पेट में नर्व्स इंक्रीज ब्लड शुगर के कारण कमज़ोर पड़ गए हों। तो साथियों, अगर आपको ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो बहुत अनिवार्य है कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रण में रखें। आप अपने त्रिदोषा और स्पेशली आपके कफा दोषा को नियंत्रण में रखें। इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। साथियों, जहाँ तक कि डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात है, आयुर्वेदा में ये एक त्रिदोषा से होने वाली बीमारी है। इसका रोकथाम करने के लिए हम त्रिदोषा को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अश्वगंधा की। अश्वगंधा अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। ये मसल बिल्डिंग के लिए भी जाना जाता है। ये वात दोष का शमन करता है, इसलिए आप डायबिटिक न्यूरोपैथी में अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी औषधि का नाम है शिलाजीत। शिलाजीत भी वात का शमन करता है। ये ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए भी बहुत अच्छा है, इसलिए आप शिलाजीत का प्रयोग भी कर सकते हैं। साथियों, इसके अलावा बात करेंगे हल्दी की। हल्दी अपनी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है, इसलिए इसका डायबिटीज में बहुत महत्व है। जहाँ तक कि आंवला की बात है, वो एक रसायन की तरह एक डायबिटिक न्यूरोपैथी वाला मरीज यूज कर सकता है। इसके अलावा उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। जहाँ तक की बात है मेथी बीज और करेला बीज की, ये दोनों भी अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के लिए और ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए जाने जाते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी इनका महत्व है, इनका सेवन करना अच्छा है। इसके अलावा साथियों, बात करेंगे त्रिभंग यानी कि जिंक, लेड और टिन। त्रिभंग आपके नर्व्स को मजबूती देता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर के लिए अच्छा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है। त्रिभंग का सेवन आप डायबिटिक न्यूरोपैथी में कर सकते हैं। साथियों, बताई गई औषधियों में अश्वगंधा और शिलाजीत वात का शमन करते हैं, हरिद्रा और आंवला पित्त का शमन करते हैं, मेथी और करेला बीज कफ का शमन करते हैं। इस तरह त्रिदोषास का शमन करके हम डायबिटिक न्यूरोपैथी से निजात पा सकते हैं। तो साथियों, ये थी इंफॉर्मेशन डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।